वेलकम टू अपनी पाठशाला दुआ ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कुछ डाउट्स जो आपको हो सकता है आए, या आपको जो कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चंस आए तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ रजिस्टर हैविंग मेटालिक वायर, द अमीटर रीड्स 5 एम्पियर। ये यानी कि हमारे पास करंट दिया 5 एम्पियर। द रीडिंग ऑफ द अमीटर डिक्रीजेस टू हाफ। जो रीडिंग है अमीटर की वो हाफ हो जाती है जब व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। अब पहले मैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट करा रही हूँ तो हम इसको समझते हैं, बाद में ये वाला पार्ट कर रही हूँ। तो हमने जब फॉर्मूला किया था, जब ये चैप्टर आपने किया होगा तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, ये हमारे पास L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसमें अगर हम देखें तो जो R का रिलेशन है वो लेंथ के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर R को मैं इंक्रीज करूंगी तो मेरी लेंथ इंक्रीज होगी, या अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगी तो मेरी ये इंक्रीज होगा, या अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज होगी। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर मैंने लेंथ को 2L किया तो मेरी रेजिस्टेंस भी 2 से ही इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेशन है उनका बीच। तो अब हमने कि एक और क्वेश्चन किया था आगे, जब आपने पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ये वाला कंसेप्ट। अब ये जो ओम्स लॉ है ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब इसमें क्या है, अगर हम इससे निकालें तो एक ये मेरे पास इससे फॉर्मूला बना। मतलब क्या है इसका, जो I है और R है वो उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा R इंक्रीज होगा तो मेरा I जो है वो डिक्रीज होगा, या अगर मेरा R डिक्रीज होगा तो मेरा I इंक्रीज होगा। अब इस क्वेश्चन में मेरी अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो अगर मेरी रेजिस्टेंस 2R है, 2 से मैंने उसको इंक्रीज कर दिया है, तो मेरा जो I होगा वो 2 से क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो मेरा I है वो 2 से डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब अगर मेरी रेजिस्टेंस मुझे अभी इसमें गिवन नहीं है, वो मेरा था 2, मेरा पहले I जो था वो 5 के इक्वल है, यानी कि 5 एम्पियर है। तो मेरा ये मेरे रीड्स का मतलब क्या है, रीड्स 5 एम्पियर, इसका मतलब ये है कि जो मेरा करंट है वो 5 एम्पियर था पहले, पर जब मैंने लेंथ को इंक्रीज किया 2 से तो मेरा करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 2 से, यानी कि पहले 5 एम्पियर था, अब अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी यानी कि हाफ हो जाएगा, यानी कि 2.5 एम्पियर की रीडिंग अब वो देगा। अब जब मेरी रीडिंग जो है 5 एम्पियर थी पहले, अब वो 2.5 एम्पियर हो जाएगी। जब मैंने लेंथ को 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हुई, और मेरा जो करंट है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, यानी कि हाफ हो गया है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टिविटी यानी कि कुछ कंडक्ट करना। अब कंडक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को या हीट को। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलो द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट। अब इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ग्रेफाइट का, कि गुड कंडक्टर है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि कौन कितना अच्छा एक तरह से कंडक्टर होगा, किसमें से कितना इजीली करंट फ्लो कर सकता है, मेजर ऑफ एबिलिटी। अब जैसे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक ग्रेफाइट का, एक डायमंड का। अब जो मेरे पास ग्रेफाइट है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो गुड कंडक्टर होगा डायमंड के कंपैरिजन में, जो कि है जिसकी लेस कंडक्टिविटी है। अब इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करें, वो मोहोमीटर भी हो सकती है, मोहोमीटर इनवर्स, या
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो सकती है या सीमेन पर मीटर भी हो सकती है। इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इसका यूनिट का देखते हैं। एक फॉर्मूला हमने इसमें पढ़ सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इसका रिवर्स होती है। किसका रिवर्स? रेजिस्टिविटी का, यानी कि रो का। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ ओम मीटर तो इसको मैंने कर दिया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको ओम इनवर्स को मोहो भी लिख सकती है और मीटर इनवर्स ऐसी, या इसको हम सीमेन पर मीटर भी कह सकते हैं, यानी कि ये इनवर्स है रेजिस्टिविटी का। अब आते हैं फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कंडक्टिविटी को। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अगर हम वो देखें तो, कि हमारा किस तरह का हमने सब्सटेंस को पानी में डाला है या कोई भी सॉल्यूशन में डाला है, या टेम्परेचर कैसे है। अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर मेरा टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ कर दिया है तो मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी। या मेरे जो किस तरह के उसमें आयन्स हैं, किस तरह की उसमें कंसंट्रेशन है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन है, वो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है, वो सॉल्यूशन कैसा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा और क्या इफेक्ट था लेंथ को अगर मैंने डबल किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा मेरा करंट पे। तो दिस वाज माय क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।